दोस्तों, समाजवादी आईएएस के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम संस्कृत विषय के अंतर्गत महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है अलंकार, उसी के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी टीचिंग संबंधित परीक्षाएं होती हैं, प्राइमरी से लेकर जूनियर तक तथा अपर लेवल में जिनसे संस्कृत विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें ये चैप्टर अहम भूमिका निभाता है। अर्थात इससे कम से कम एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा मुख्य चैप्टर है, उसका नाम है अलंकार। आज इसी अलंकार के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, अलंकार, सबसे पहले हम अलंकार के उत्पत्ति के संबंध में बात करेंगे। तो अलंकार जो है, अलम शब्द, उसके बाद से क्री धातु और प्लस घ प्रत्यय के द्वारा अलंकार शब्द का निर्माण हुआ है। तो हमने सबसे पहले देखा कि अलंकार जो है, अलम शब्द, क्री धातु और घ प्रत्यय की वजह से अलंकार शब्द की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद से हम बात करेंगे कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ यदि पूछा जाए अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। उसके बाद से हम बात करेंगे कि अलंकार की परिभाषा क्या होगी। तो अलंकार की परिभाषा तो अलग अलग आचार्य मुनियों ने अपने अपने हिसाब के अनुसार, अपने अपने विचार के अनुसार बताया है। तो जिसमें सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे कि सबसे पहले परिभाषा है कि एक मिनट, सबसे पहले परिभाषा है अलंकरोति इति अलंकार। अलंकरोति इति अलंकार, ये एक परिभाषा ये हो गई। परिभाषा के रूप में हम देखेंगे जब, तो ये परीक्षा में परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं कि अलंकार की परिभाषा क्या है। तो अलंकरोति इति अलंकार, ठीक। अलंकरोति इति अलंकार, ये परिभाषा किसने दिया है? तो आचार्य भामा के द्वारा दिया गया है। उसके बाद से हम देखेंगे एक और परिभाषा इसका है कि
अलंक्रियते अलंक्रियते। एक मिनट। यहाँ पे ऐसे भी है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ से कि अलंक्रियते अलंक्रियते अनेन इति अलंकार। अनेन इति अलंकार। देखिए, कहने का मतलब कि ये परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है। ये आचार्य मोहम्मद के द्वारा दिया गया है, इसलिए परीक्षा में ये भी प्रश्न के रूप में पूछ लिया जाता है कि अलंकृत अनेन इति अलंकार, ये भी अलंकार की परिभाषा होती है। तीसरी परिभाषा के रूप में हम देखेंगे कि काव्य शोभा करान काव्य शोभाकरण धर्मान अलंकारन। धर्मान अलंकारान अलंकारान प्रचक्षते। ये परिभाषा दिया हुआ है दंडी, आचार्य दंडी के द्वारा। तो देखिए, ये पूछ लिया जाता है कि अलंकार की परिभाषा देखिए, अलंकरोति इति अलंकार, कि जो अलंकार मतलब क्या, आभूषण होता है। तो कहने का मतलब कि जो काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले जो होते हैं, जो शब्द होते हैं, अर्थ होते हैं, उसी को हम अलंकार कहते हैं। तो कहने का मतलब परिभाषा प्रश्न दिया रहेगा कि अलंकार से संबंधित 3 परिभाषाएं दिया रहेगा, चौथा में ऑप्शन रहेगा उपयुक्त सभी। तो हमको तीनों परिभाषाएं जाननी है। तीनों परिभाषा ये आचार्य मुनि के द्वारा दिया गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे हम देख लेंगे। देखिए, काव्य शोभाकरण यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को हम क्या कहते हैं। यदि हिंदी में हम इसकी परिभाषा देखा जाए तो लिख सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को। देखिए, लिखा जाए काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचस्ते, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को क्या कहा जाता है? तो अलंकार कहा जाता है। उसके बाद से हम यहाँ पे बात करेंगे आगे कि अलंकार की संख्या के रूप में हम देख लेंगे। अलंकार की संख्या की बात कर लेंगे तो अलंकार की संख्या जो है भ्यामा मुनि द्वारा अलंकार की संख्या 35 है। उसके बाद से दंडी आचार्य मुनि दंडी के द्वारा अलंकार की संख्या 38 है। और मोहम्मद के द्वारा जो है, आचार्य मोहम्मद के द्वारा अलंकारों की संख्या कितनी है? तो कुल अलंकारों की संख्या कितनी है? तो 67 है, यानी 67 है। ठीक ना? तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया। यहाँ पे 35 और यहाँ पे 38 होना चाहिए। देखिए, तो ये इतनी बातें हम देख लिए।
कि अलंकार शब्द की उत्पत्ति अलम शब्द क्री धातु और ध्य प्रत्यय की वजह से हुआ है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है क्या चीज? अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। और अलंकार से संबंधित 3 संस्कृत में परिभाषाएं हैं जो महत्वपूर्ण है। पहली परिभाषा है अलंकृति इति अलंकार है, जो आचार्य भामा द्वारा दिया गया है। दूसरी परिभाषा है कि अलंक्रियते अनेन इति अलंकार, ये आचार्य मम्मट के द्वारा दिया हुआ है। और तीसरी परिभाषा है कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारन प्रचक्षते, यानी ये दंडी महाराज के द्वारा दिया गया है। इसकी हिंदी में परिभाषा यदि हम देखेंगे तो है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। उसके बाद से अलंकार की संख्या की बात कर लें तो अलंकार की जो संख्या है वो भ्यामा मुनि ने 38 माना है, दंडी महाराज ने इसे 38 माना है। और मम्मट के द्वारा कुल अलंकार की संख्या कितनी मानी गई है? तो 67 मानी गई है। ठीक, इतनी बातें महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद हम बात करेंगे देखिए अलंकार के प्रकार की, तो हम बात करेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ से देखते हैं एक चीज और अलंकार के बारे में कि अलंकार संप्रदाय जो होता है, यानी अलंकार के जनक मान लीजिए, तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक या अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक ये आचार्य भामा जो कहा जाता है। ये जितनी भी बातें हम नोट लिखवा रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, ये सभी बातें परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी भी बालक को यदि संस्कृत बहुत नहीं ज्यादा नहीं आता है तो कम से कम इतना जरूर समझ सकता है कि संस्कृत में मूलभूत जो चीजें क्या है जिससे परीक्षा में हम प्रश्न बना सकते हैं। ठीक, इसी बात को हम लेके यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो आचार्य भामा है। अब इसके बाद से हम देखेंगे अलंकार के प्रकार। यहाँ पे हम बात करेंगे अलंकार के प्रकार की। तो अलंकार के प्रकार जो है, अलंकार के मुख्य रूप से तीन प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं। सबसे पहले का नाम है क्या है? शब्दालंकार। दूसरे का नाम है अर्थालंकार। और तीसरे का नाम है उभयालंकार। ये मुख्य रूप से अलंकार के 3 भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। उसके बाद से हम बात करेंगे कि शब्दालंकार के बारे में। देखिए यहां से हम बात करेंगे शब्दालंकार के बारे में। शब्दालंकार के बारे में बात करेंगे। शब्दालंकार क्या होता है? तो वह अलंकार, देखिए शब्दालंकार, अर्थालंकार
और उभय अलंकार। तो शब्द अलंकार में वह अलंकार जो शब्द पर आश्रित हो, शब्द पर आश्रित हो, वह अलंकार जो शब्द पर आश्रित है, अर्थात इसके बारे में यह भी कह सकते हैं, अर्थात अर्थात शब्द के माध्यम से शोभा बढ़ाना, अर्थात शब्दों के माध्यम से शोभा बढ़ाना। कहने का मतलब कि इस शब्दालंकार के अंतर्गत जितने भी अलंकार आते हैं, इसमें शब्द की भूमिका अहम मानी जाती है। यदि शब्द का जो भाव यदि नहीं है तो वो पूर्ण रूप से अलंकार नहीं माना जाएगा, और उसकी शोभा जो है वो वहाँ पे निरर्थक के तौर पे मानी जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, जो अलंकार जो शब्द पर आश्रित हो, जैसे कहने का मतलब क्या है कि अब जैसे पानी है, तो अब पानी हो, चाहे मान लीजिए सुबिरन हो, यहाँ पे सुबिरन ही देख लीजिए। यदि मान लीजिए सुबिरन, तो सुबिरन के तीन अर्थ होते हैं। जैसे मान लीजिए हम कह सकते हैं सुबिरन का मतलब स्त्री भी होता है, सुबिरन का मतलब कि सोना भी होता है, और सुबिरन का मतलब क्या होता है, तीसरा चीज कि सुबिरन का मतलब शब्द भी होता है। ठीक, देखिए यहाँ पे शब्द की भूमिका है, यानी कहने का मतलब कि वह अलंकार जो शब्द पे निर्भर करता है, शब्द पे निर्भर होता है। यदि शब्द उस वाक्य से उस शब्द को हटा दिया जाए तो वो पूरा वाक्य सब निरर्थक हो जाता है, निरर्थक भाव प्रदान करता है। तो वहां पे उस वाक्य का कोई मतलब नहीं रह जाता है, यानी शब्द की भूमिका से ही शब्द अलंकार की उत्पत्ति हुई है। तो इसलिए कहा गया परिभाषा कि वह अलंकार जो शब्द पर आश्रित है, अर्थात शब्दों के माध्यम से शोभा बढ़ाता है। शब्द के माध्यम से ही वो क्या करता है, काव्य की शोभा बढ़ाता है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को ही हम अलंकार कहते हैं। तो इसलिए अब ये अलंकार जो है तीन प्रकार के हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। शब्दालंकार जो शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाता है, उसके बाद से अर्थालंकार जो अर्थ के माध्यम से ही काव्य की शोभा जो बढ़ाता है। उसके बाद से उभय अलंकार की हम बात कर लें, उभय अलंकार जो अर्थ और शब्द दोनों पे आश्रित होता है, यानी अर्थ और शब्द दोनों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाता है, तो वहां पे उभय अलंकार होता है। ठीक, इसीलिए हम शब्दालंकार के अंतर्गत लिखे हैं कि वह अलंकार जो शब्द पर आश्रित है, अर्थात शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाता है। तो इस चीज को आप समझ लिए होंगे। शब्द के माध्यम से यहाँ पे लिख सकते हैं काव्य की शोभा बढ़ाना। अब देखिए एक चीज इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है नोट में, कि यहाँ पे इस शब्दालंकार में जो शब्द यूज होते हैं वो परिवर्तनशील नहीं होते हैं, यानी अपरिवर्तनीय होते हैं। कहने का मतलब कि एक शब्द को हटा के उसके दूसरे स्थान पे यूज नहीं किया जा सकता। ठीक, तो देखिए इस लाइन को नोट कर लेंगे नोट में कि शब्दालंकार में प्रयुक्त शब्द शब्दालंकार में प्रयुक्त शब्द क्या होता है, शब्दालंकार में प्रयुक्त शब्द अपरिवर्तनीय 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 होता है, अर्थात इसका परिवर्तन अर्थात उस शब्द का
परिवर्तन नहीं किया जा सकता। देखिए, कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप वसुधा माने भी पृथ्वी होती है और वसुंधरा माने पृथ्वी होती है, दोनों मीन्स पृथ्वी होती है, तो आप वसुधा के जगह वसुंधरा भी यूज करते हैं, ठीक। तो इसलिए वहां पे अर्थ के और दोनों का अर्थ एक ही आ रहा है, या वसुधा यूज करिए या वसुंधरा यूज करिए, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे शब्द, यदि एक शब्द के स्थान पे दूसरा शब्द यूज कर रहे हैं तो उस शब्द का पूरा अर्थ बदल जाएगा। इसलिए इस अलंकार में शब्द अपरिवर्तनीय होता है, जो शब्द यूज होता है वही शब्द रहता है, वो बदला नहीं जा सकता। यही इस कहने का तात्पर्य है कि शब्दालंकार में प्रयुक्त शब्द अपरिवर्तनीय होता है, अर्थात उस शब्द का परिवर्तन क्या होता है, नहीं किया जा सकता। ठीक, हम इतनी बातें समझ लिए कि अलंकार शब्द के परिवर्तक कौन है। तो अलंकार शब्द के परिवर्तक आचार्य भ्रामः है, सॉरी, अलंकार संप्रदाय के परिवर्तक आचार्य भ्रामः है। और अलंकार के प्रकार तीन शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। शब्दालंकार का मतलब है कि शब्द के माध्यम से काफी किसको विभाग जाएगा, शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाना। और अर्थालंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाना। और उभय अलंकार में शब्द तथा अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाना। तो इतनी बातें महत्वपूर्ण है कि यानी शब्दालंकार में शब्द के माध्यम से, अर्थालंकार में अर्थ के माध्यम से, और उभय अलंकार में शब्द तथा अर्थ दोनों के माध्यम से। शब्दालंकार वो अलंकार है जो किस पे, शब्द पे आश्रित होता है, और अर्थात शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाना। और नोट में पॉइंट लिखवा दिया कि शब्दालंकार में प्रयुक्त शब्द अपरिवर्तनीय होता है, अर्थात उस शब्द का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इतनी बातें महत्वपूर्ण थी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अर्थालंकार की। तो हम बात करेंगे दूसरे नंबर पे अर्थालंकार की। अर्थालंकार की बात करेंगे तो अर्थालंकार में हम देखेंगे कि वह अलंकार जो अर्थ पर आश्रित हो, वह अलंकार जो अर्थ पर आश्रित हो, वह अलंकार जो अर्थ पर आश्रित होता है, वह अलंकार जो अर्थ पर आश्रित हो, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाना, अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाना। ये क्या कहलाता है, अर्थालंकार कहलाता है।
काव्य के माध्यम से काव्य अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाना अर्थालंकार होता है। इसमें हम नोट में लिखेंगे कि इस अलंकार में इस अलंकार के अंतर्गत प्रयुक्त शब्द यानी प्रयोग होने वाले शब्द अंतर्गत प्रयुक्त शब्द प्रयुक्त होने वाले शब्द परिवर्तनीय होते हैं। क्या होते हैं? तो परिवर्तनीय होते हैं। परिवर्तनीय होते हैं अर्थात किसी शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द को रख सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। लेकिन उसका अर्थ लेकिन यह ध्यान रहे कि उसका अर्थ एक समान हो। लेकिन यह ध्यान रहे कि उसका अर्थ एक जैसा हो, उसका अर्थ एक समान हो। देखिए, यही कहने का मतलब है नोट में कि वह अलंकार जो अर्थ पर आश्रित हो, अर्थात अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा को बढ़ाता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अर्थालंकार कहते हैं। नोट में इस अलंकार के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या होते हैं? शब्द परिवर्तनीय होते हैं, अर्थात किसी शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द को रख सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रहे कि उसका अर्थ क्या हो, उसका अर्थ एक समान हो। कहने का मतलब जैसे में हम बात करें यहाँ पे, जैसे में मान लीजिए पृथ्वी। अब पृथ्वी की परिवाची भू भी होता है, धरा भी होता है, वसुधा होता है, वसुंधरा होता है। तो यही कहने का मतलब है कि यहाँ पे पृथ्वी का जो परिवाची है, इसमें से एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जा सकता है, लेकिन यहाँ सभी अर्थों का भाव क्या है? पृथ्वी से संबंधित है। तो यहाँ पे अर्थ एक होना चाहिए, चाहे किसी भी शब्द का यूज कर सके, लेकिन शब्द अलंकार में ऐसा होता नहीं है। ठीक, अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट उभय अलंकार की। देखिए, अर्थ एक चीज और समझ लेते हैं कि शब्द अलंकार के अंतर्गत, चलिए उसको हम बाद में पढ़ लेंगे तो समझ लेंगे। देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे, बात करेंगे उभय अलंकार के तीसरे नंबर पर। उभय अलंकार क्या होता है? उभय अलंकार का मतलब है कि वह अलंकार जो अर्थ और शब्द दोनों पर स्थित आश्रित होता है।
कहने का मतलब कि वह अलंकार जो शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित हो, वह अलंकार जो शब्द तथा अर्थ दोनों पर आश्रित होता है, उसे क्या बोलते हैं? उभय अलंकार कहते हैं। अर्थात यहाँ पे हम कह सकते हैं कि शब्द और अर्थ के माध्यम से शब्द तथा अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाता है। वो उभय अलंकार कहलाता है। जैसे में यहाँ पे हम बात कर लें, देखिए यहाँ पे हम ये समझ लें, जैसे में यहाँ पे समझ लीजिए श्लेष अलंकार इसके अंतर्गत हो गया, और वक्रोक्ति अलंकार जो है उभय अलंकार के अंतर्गत आता है। तो देखिए एक चीज यहाँ पे समझ लीजिए, शब्द अलंकार के अंतर्गत, यहां से ऐसे समझिए पहले, जैसे में ये समझ लिए हैं। अब हम बात करें यहाँ पे अलंकार की। देखिए मुख्य रूप से यही दो भेदों के बारे में पढ़ना है। अलंकार के अंतर्गत हमको देखना है शब्द अलंकार और दूसरे का नाम है अर्थालंकार। शब्द अलंकार के अंतर्गत हमको पढ़ना है। देखिए महत्वपूर्ण अलंकार तो बहुत हैं, लेकिन सबको हमको पढ़ना नहीं है। हमें उन्हीं अलंकारों को पढ़ना है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और परीक्षा में उनसे सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक ना? तो हम मुख्य रूप से जो प्रश्न है, जो अलंकार है, उन्हीं को पढ़ेंगे। तो शब्द अलंकार के अंतर्गत हमें पढ़ना है, हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार, उसके बाद से यमक अलंकार, और उसके बाद से श्लेष अलंकार। देखिए यही तीनों में से परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। और अर्थालंकार के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ लेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार, उसके बाद से रूपक अलंकार, और उसके बाद से उत्प्रेक्षा अलंकार, और उसके बाद से हम बात करेंगे उत्प्रेक्षा के बाद स्वभावोक्ति अलंकार, और एक अलंकार का नाम है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, इसी अलंकार के बारे में हमको पढ़ना है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अलंकार के अंतर्गत शब्द अलंकार, देखिए यहाँ ऊपर से देख लीजिए, उभय अलंकार हमने बताया है। तो वह अलंकार जो शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित हो, उसे क्या बोलते हैं? उभय अलंकार कहते हैं। अर्थात शब्द तथा अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उभय अलंकार कहते हैं। इसके अंतर्गत श्लेष अलंकार आता है, और कौन सा अलंकार आता है? वक्रोक्ति अलंकार। ठीक, तो
हम यहाँ पे बात कर लेंगे अब देखिए अलंकार को हम देखें तो अलंकार जो अलंकार है उसके अंतर्गत शब्द अलंकार और अर्थालंकार बताएं। शब्द अलंकार के अंतर्गत पढ़ना है अनुप्रास, यमक और श्लेष के बारे में, और अर्थालंकार के अंतर्गत पढ़ना है हमें रूपक, और उसके बाद से क्या है उत्प्रेक्षा, स्वभाव, उक्ति अलंकार, उक्ति अलंकार, और उसके बाद से अतिशयोक्ति अलंकार। कुल कितने अलंकार हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कुल मिला के हमको 8 अलंकारों के बारे में पढ़ना है। यही 8 अलंकार से हमें एक से या दो नंबर क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, और यही 1 2 नंबर हमको परीक्षा में आसानी से मिल जाता है यदि इसे हम आसानी से समझे रहते हैं तो। ठीक, तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले शब्द अलंकार के बारे में। देखिए शब्द अलंकार में हम सबसे पहले बताए हैं कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है। एक चीज और यहाँ पे देख लीजिए कि हम बताना भूल गए थे, उभया अलंकार को आचार्य भोज ने, देखिए आचार्य जो भोज थे, आचार्य भोज ने उभया अलंकार को आचार्य भोज ने उभय अलंकार को तीसरा अलंकार माना है, तीसरा अलंकार का भेद माना है। यानी आचार्य भोज ने उभय अलंकार को तीसरा भेद माने हैं। यानी दो भेद तो मुख्य रूप से थे, शब्द अलंकार और अर्थालंकार, लेकिन आचार्य भोज ने उभय अलंकार को तीसरा भेद माना था। ठीक, उसके बाद से हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले शब्द अलंकार के अंतर्गत में हम देखेंगे सबसे पहले तो अनुप्रास अलंकार। अब देखिए अनुप्रास अलंकार को हम सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम इसकी परिभाषा देख लेंगे। तो हम बात करेंगे यहाँ पे अनुप्रास अलंकार के, तो यहाँ पे इसके देखिए ये सूत्र या लक्षण बोलते हैं, इसको सूत्र या लक्षण बोलते हैं। ये परीक्षा में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। ये देखिए एक चीज हम आपको बता दें, यहाँ पे देखिए शुरुआत करने से पहले हम बता दें, एक चीज हम यहाँ पे बता दें शुरुआत करने से पहले अलंकार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि अलंकार समझने के लिए देखिए अलंकार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं। अलंकार देखिए संस्कृत के अलंकार संबंधी महत्वपूर्ण बातें, देखिए पहली बात क्या है कि अलंकार हम तभी जान पाएंगे कौन सा अलंकार है, इसमें संस्कृत के शब्दों का अर्थ आना चाहिए। पहली बात, यदि आपके संस्कृत के शब्दों का अर्थ आपको नहीं मालूम है तो आप अलंकार नहीं बता सकते। ठीक ना, तो सबसे पहले हम क्या कि संस्कृत के शब्दों के संस्कृत के शब्दों के अर्थ आना चाहिए। ठीक ना,
उसके बाद से क्योंकि शब्दों के आधार पे ही हमको यहाँ अलंकार बताना पड़ता है। अर्थ भी तभी निकलेगा जब संस्कृत के शब्द के अर्थ मालूम हो जाए, तभी अर्थालंकार के अंतर्गत जो अलंकार हैं उनको बता पाएंगे। तो इसलिए संस्कृत के शब्दों के अर्थ आना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि संस्कृत और हिंदी में जो अलंकार हैं, संस्कृत और हिंदी में अलंकार एक जैसे ही हैं, यानी जैसा सब कुछ हिंदी में दिया है वैसा ही संस्कृत में भी है। यानी बस भाषा का अंतर है कि वो संस्कृत भाषा में है और उधर क्या है, वो हिंदी भाषा में, ठीक ना। यानी संस्कृत और हिंदी में अलंकार एक जैसे ही है, इसमें कोई बहुत अंतर भेदभाव नहीं होना चाहिए कि संस्कृत में अलग तरह का अलंकार होता है और हिंदी में अलग तरह का अलंकार होता है। तीसरी बात हम बात यहाँ पे करेंगे कि संस्कृत में जो सूत्र या लक्षण होता है, संस्कृत में सूत्र या लक्षण जो दिया रहता है वो हमेशा लक्षण को संस्कृत में सूत्र या लक्षण को ध्यान रखना होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये डायरेक्ट लक्षण या सूत्र से ही सवाल पूछ दिए जाते हैं, इसलिए उसके सूत्र और उसके यानी लक्षण को ध्यान में रखना होगा। ध्यान में चौथी बातें हम बात करें यहाँ पे कि संस्कृत में वर्ण विच्छेद संस्कृत में वर्ण विच्छेद भी अच्छी तरह से आना चाहिए। नहीं तो क्या हो सकता है, यदि आपको वर्ण विच्छेद नहीं आता है तो आप संस्कृत के शब्दों को तोड़कर उसके भावों को नहीं समझ सकते हैं, इसलिए वर्ण विच्छेद भी अच्छी तरह से आना चाहिए। पांचवी बातें जो है ये है कि अलंकार से संबंधित ये बात है। अलंकार की परिभाषा को ध्यान में रखना चाहिए। इससे डायरेक्ट प्रश्न बन सकते हैं, इससे डायरेक्ट प्रश्न बन सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि परिभाषा से ही डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए इस बात को आचार्य भोज ने उभयालंकार को तीसरा भेद माना है और अलंकार संबंधी महत्वपूर्ण बातें हैं कि संस्कृत के शब्दों का अर्थ आना चाहिए, ठीक। उसके बाद से संस्कृत और हिंदी में अलंकार एक जैसे होते हैं, यानी कोई अंतर नहीं है, बस ओनली लैंग्वेज का अंतर है कि संस्कृत के लैंग्वेज में दिया हुआ है और उसके बाद से हिंदी में हिंदी भाषा के अनुसार दिया हुआ है। संस्कृत में सूत्र जो या लक्षण जो होता है, सूत्र या लक्षण को हमेशा ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि उसके जो लक्षण दिया रहता है उसी से डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, उसी कंसेप्ट से ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद से संस्कृत में वर्ण विच्छेद भी अच्छी तरह से आना चाहिए। यदि वर्ण विच्छेद आप नहीं कर पाएंगे तो जब उसका खंडन हम नहीं कर पाएंगे तो उसके मूल भाव को नहीं समझ सकते, उस शब्द के अर्थ को भी नहीं निकाल पाएंगे हम। यही कहने का सेंस है।
और अलंकार की परिभाषा को भी ध्यान में रखना है। परिभाषा से ही डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि डायरेक्ट प्रश्न किससे पूछ ले जाते हैं, तो अलंकार की परिभाषा हो या किसी भी चैप्टर की परिभाषा, उस परिभाषा से ही डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इतनी बातें अलंकार संबंधित महत्वपूर्ण हैं जो हम आपको बताएं। अब इसके बाद से हम बात करेंगे अलंकार की, अनुप्रास अलंकार की, जहां हम शुरू किए थे। देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे शब्द अलंकार की। और शब्द अलंकार के अंतर्गत हम बात करेंगे अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास अलंकार की अच्छा, अब अनुप्रास अलंकार की हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले तो देखिए संस्कृत में इसकी परिभाषा होती है, संस्कृत में इसकी परिभाषा होती है मर्मट मुनि के द्वारा, मम्मट मुनि के द्वारा। मम्मट मुनि के द्वारा इसका सूत्र है वर्ण साम्यम। वर्ण क्या है, वर्ण साम्यम। वर्ण साम्यम दिया रहेगा या यहीं पे दिया रहता है कि वर्ण साम्यम नुप्रास। वर्ण साम्यम नुप्रास, यानी कहने का मतलब क्या है कि मम्मट अनुप्रास अलंकार क्या कि परिभाषा संस्कृत में वर्ण साम्यम या वर्ण साम्यम नुप्रास। उसके बाद से एक इसकी परिभाषा और है जो प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि अनुप्रास शब्द साम्यम, ये विश्वनाथ मुनि के द्वारा है कि वर्ण अनुप्रास वर्ण साम्य अनुप्रास अनुप्रास शब्द साम्य शब्द साम्य और उसके बाद से साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्य यत। ये इसकी परिभाषा है। कहने का मतलब कि इसमें क्या होता है, जो वर्ण होता है वो समान होता है। अनुप्रास अलंकार में वर्ण क्या होता है, समान होते हैं। वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, लेकिन वर्ण क्या होते हैं, समान होते हैं। उसी चीज को लिखा हुआ है वर्ण साम्यम या वर्ण साम्यम अनुप्रास, यानी वर्ण जो होते हैं जहाँ समान होते हैं, जहाँ वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है और यही वर्ण समान होता है, एक समान वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, एक समान वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, उसे हम क्या कहते हैं, तो अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यहाँ पे हम हिंदी इसी चीज को विश्वनाथ मुनि ने अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्यम अपि स्वरस्य परिभाषा के तौर पे दिए हैं। अब इसको हम हिंदी में देखेंगे, थोड़ा सा हिंदी में इसको समझ लेते हैं।
तो अनुप्रास अनुप्रास के अंतर्गत देखिए, अनुप्रास के अंतर्गत स्वरों में विषमता होने पर भी देखिए यहाँ पे लिखा है अनुप्रास शब्द साम्यम। अनुप्रास के अंतर्गत शब्द क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। वैषम्य अपि स्वरस्य, स्वरों में विषमता जरूर हो, स्वर भिन्न भिन्न हो। स्वर से कोई मतलब नहीं होता है, स्वर से कोई मतलब नहीं होता, स्वर भिन्न भिन्न कुछ भी हो, उस वर्ण के साथ कोई भी स्वर लगाओ, स्वर से मतलब नहीं होता है। ओनली फॉर किससे मतलब होता है, शब्द से, शब्द और उस वर्ण से मतलब होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि स्वरों में विषमता होने पर, स्वरों में विषमता होने पर, विषमता होने पर भी, स्वरों में विषमता होने पर भी जो शब्द साम्य होता है, जो शब्द साम्य होता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है, साम्य होता है, वहां वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। उसके बाद से दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे यहाँ पे कि स्वरों में विषमता होने पर जो शब्द साम्य होता है वो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यानी एक वर्ण की आवृत्ति, इस एक वर्ण की आवृत्ति होती है, जैसे जैसे में यदि क का आवृत्ति हो, द का आवृत्ति हो, म का आवृत्ति हो, यानी किसी भी वर्ण की आवृत्ति होने की उसी की आवृत्ति होती है, ठीक ना। जैसे में क की आवृत्ति हो, द की आवृत्ति हो, म की आवृत्ति हो, तो ये क्या हो जाता है, एक वर्ण की आवृत्ति हो। या कहने का मतलब यहाँ पे ऐसे देख लीजिए, दूसरे में एक से अधिक वर्ण की भी आवृत्ति होती है, एक से अधिक, एक से अधिक वर्ण की, एक से अधिक वर्ण की आवृत्ति, एक से अधिक वर्ण की भी आवृत्ति होती है। कहने का मतलब क्या है कि यानी क, द, म, यानी यहाँ पे क की आवृत्ति हो जाएगी, यहाँ पे द की आवृत्ति हो जाएगी, यहाँ पे म की आवृत्ति, यानी कोई जरूरी नहीं है कि एक ही, ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, एक से अधिक वर्ण की भी आवृत्ति हो सकती है। यहाँ पे एक वर्ण की आवृत्ति दिखाया हूँ, यहाँ से एक से अधिक वर्ण की आवृत्ति बताया हूँ। तो अनुप्रास अलंकार में यहाँ पे स्वर से, इसके साथ कोई भी स्वर हो, स्वर से मतलब नहीं होता है। स्वर में विषमता होने पर भी, स्वर में क्या बोला है कि स्वर में विषमता होने पर भी, स्वरों में विषमता होने पर भी जो शब्द साम्य होता है, जो शब्द साम्य होता है, जो वर्ण साम्य होता है, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। ये जैसे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे परिभाषा दिया वर्ण साम्य न सामान्य साम्य अनुप्रास, तो वर्ण क्या हो, समान हो, ठीक ना। ये अनुप्रास अलंकार की परिभाषा हो गई। अब हम बात करेंगे इसके बाद से अनुप्रास अलंकार के बारे में, सॉरी, अब यहाँ पे हम बात करेंगे दूसरे नंबर पे यमक अलंकार के बारे में। यमक अलंकार, अब यमक अलंकार के अंतर्गत हम देखेंगे परिभाषा, तो इसकी परिभाषा है मम्मट मुनि के अनुसार
कि अर्थ अर्थ अर्थे सत्यार्थ और अर्थे सत्यार्थ और सत्यार्थ भिन्नानाम भिन्नानाम अर्थे अर्थे सत्यार्थ भिन्नानाम वर्णा वर्णानाम वर्णानाम स वर्णानाम सा पुनि श्रुति एकम सा पुनि श्रुति एकम पुनि श्रुति यकम यमकम यमकम। देखिए ये कहने का मतलब क्या हो कि शब्द एक शब्द जो समान हो और उसका एक शब्द जो है उसकी आवृत्ति हो, ठीक ना। एक शब्द एक या एक से अधिक शब्द हो जो समान शब्द हो लेकिन उसका आवृत्ति हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो। क्या दिया हुआ है, अर्थ सत्यते, अर्थ क्या हो, एक उसका अर्थ सत्य हो, दोनों का अर्थ हो लेकिन वो भिन्न भिन्न हो, अर्थ क्या हो, शब्द एक हो। वर्णानाम सा पुनि पुनि मतलब दोबारा दोबारा आए लेकिन उसका अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, देखिए जैसे हम हिंदी में पढ़े हैं कनक कनकते सौजूनी। देखिए यहाँ पे कनक और कनक, देखिए एक ही शब्द है, आवृत्ति हुई है और आवृत्ति होने के बाद इसका अर्थ क्या होता है, सोना होता है और इसका अर्थ क्या होता है, धतूरा होता है। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि अर्थे सत्यार्थे, यानी अर्थ इसका दोनों का अलग अलग हो, सत्य हो लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हो। शब्द एक ही हो, एक समान हो आवृत्ति, एक शब्द के एक समान आवृत्ति हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पे क्या होता है, यमक यमक अलंकार होता है। इसके लिए ये एक और परिभाषा है विश्वनाथ के अनुसार, इसको भी हम देख लेंगे। ये परिभाषा से ही हम इसलिए परिभाषा लिखा रहे हैं कि ये परिभाषा जो है, इस परिभाषा से डायरेक्ट प्रश्न पूछ ले जाते हैं, परिभाषा के द्वारा ही डायरेक्ट प्रश्न पूछ ले जाते हैं। तो देखिए इन्होंने दिया है कि सत्यर्थ पृथक सत्यर्थ पृथक पृथक अर्थाया सत्य पृथक स्वर व्यंजन संयते स्वर व्यंजन संहते संहते। उसके बाद से क्रमेण क्रमेण तनय तनय आवृत्ति तनय आवृत्ति आवृत्ति मतलब यहाँ पे देखिए वावृत्ति वावृत्ति यमर्कम विन विनि विनिगद्यते। ये इनके द्वारा दी हुई परिभाषा है यमक अलंकार की। इसको हम ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, जिसका अर्थ पृथक पृथक हो, अलग अलग हो, ठीक ना। स्वर व्यंजन संयते, स्वर व्यंजन क्या हो, स्वर और जो व्यंजन का जो मिक्स रूप हो वो क्या हो, समान हो। स्वर व्यंजन दिया हुआ ना, स्वर व्यंजन संयते, यानी स्वर व्यंजन द्वारा जो शब्द होता है वो समान हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो। तो वहाँ अर्थ यहाँ पे देखिए आवृत्ति लिखा है ना, तैने आवृत्ति यमकम, यानी उसकी आवृत्ति होने पर वो क्या हो जाता है, यमक हो जाता है, ठीक ना। तो इसीलिए इस दोनों परिभाषा को ध्यान में रखेंगे बस मोटे तौर पे, ताकि परीक्षा में इससे प्रश्न पूछ ले जाते हैं थोड़ा बहुत, ठीक ना। तो इसको हम हिंदी में थोड़ा सा समझ लेते हैं। हिंदी में
तो हिंदी में देखेंगे हम जब यमक के बारे में, कहने का मतलब कि ये संस्कृत की चीजें हैं, लेकिन हिंदी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इसको हम हिंदी में आसान भाषा में समझ लेंगे कि एक शब्द की क्या हो, एक शब्दों की आवृत्ति हो, एक शब्दों की आवृत्ति हो, लेकिन उन शब्दों के अर्थ अलग अलग हो, लेकिन उन शब्दों के अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, एक शब्दों की आवृत्ति हो, आवृत्ति, और उन शब्दों के एक शब्दों की आवृत्ति हो तथा उन शब्दों के अर्थ अलग अलग हो, तो यहाँ पे क्या होता है, यमक अलंकार होता है। उसके बाद से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि इसके दौरान जो होता है, इसके दौरान जो है एक पद, दोनों पद सार्थक होते हैं, दोनों पद सार्थक भी होते हैं, सार्थक हो सकते हैं, दोनों पद सार्थक हो सकते हैं, दोनों पद सार्थक होते हैं। यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, या एक पद सार्थक तथा दूसरा निरर्थक भी हो सकता है, दूसरा पद निरर्थक भी हो सकता है। यानी एक पद सार्थक हो और दूसरा पद क्या हो, निरर्थक हो, तो वहां पे यमक अलंकार हो सकता है। उसके बाद से हम देखेंगे निरर्थक भी हो सकता है, यहाँ पे भी कर लीजिए, यहाँ निरर्थक भी हो सकता है। अब देखिए जैसे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल बहुत दिया है, आप संस्कृत में देख लेंगे, हम समझाने के लिए बस इतना कर रहे हैं। जैसे कनक कनकते सौजुनी मादकता दिखाए, अच्छा इसको मिटा देते हैं, इसके बाद से एग्जाम्पल देखते हैं इसको। देखिए यमक अलंकार में हम क्या समझे पहले कि मोहम्मद के अनुसार अर्थ सत्यार्थ भिन्नार्थ वर्णानाम सा श्रुति यमकम, ठीक। उसके बाद से विश्वनाथ मुनि के अनुसार सत्यार्थ पृथक अर्थ स्वर व्यंजन सहित तेने आवृत्ति यमकम, ठीक। इतनी बातें हम समझ लिए। यमक के अनुसार एक शब्दों की आवृत्ति हो, एक शब्द बार बार आए, एक शब्द दो से एक से अधिक बार आ जाए, एक शब्द एक से अधिक बार आवृत्ति हो, एक शब्द की आवृत्ति हो तथा उन शब्दों के अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, तो वहां पे यमक अलंकार होता है। दोनों पद सार्थक होते हैं, यानी यदि दो पद दिए हुए, दोनों पद यदि जैसे मान लीजिए दो पद दिया है कनक कनक, तो ये पहला पद और दूसरा पद भी सार्थक हो सकता है, एक पद सार्थक और दूसरा पद निरर्थक हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ एक पद सार्थक है, दूसरा पद क्या हो सकता है, निरर्थक भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे कनक, यहाँ पे देखिए ये भी क्या है, सार्थक पद है, और ये भी क्या है, सार्थक पद है। लेकिन ये कहीं जरूरी नहीं है कि दोनों पद ही सार्थक हो, कभी कभी आवृत्ति होने के बाद एक पद निरर्थक भी हो जाता है। उसी बात को मैं कह रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक पद सार्थक होता है, दूसरा पद निरर्थक भी हो जाता है, ठीक ना। तो इसके बाद हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल, थोड़ा सा एक
जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे हमने बताया हूं, जैसे में कनक कनक के सौजुनी। देखिए ये एग्जाम्पल आपको संस्कृत में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हम समझाने के लिए हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। कनक कनक के सौजुनी मादकताधिकार या पाए बौराए जज या खाए बौराए। ऐसा ही है ये सेंटेंस, थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा तो आप देख लीजिएगा। कहने का मतलब क्या है कि इस कनक का अर्थ क्या है, एक का सोना है और इस कनक का क्या अर्थ है, एक का धतूरा अर्थ है। तो ये लाइन कहती है कि कनक कनक के 100 गुनी, यानी जो ये धतूरा है, ये धतूरा से 100 गुना 20 वाला कौन है, तो सोना है। 100 गुना 20 वाला कौन सा पदार्थ है, तो सोना है। वही भाव है इस सेंटेंस का, कनक कनक के 100 गुनी, यानी जो सोना है इस धतूरे से 100 गुना अधिक विषधर है। मादकता मतलब मादक पदार्थ यानी विषधर पदार्थ तो अधिक है, कितना अधिक है, 100 गुना अधिक है। धतूरा से 100 गुना अधिक सोना 20 वाला है। और दूसरी लाइन क्या कहती है कि या पावे बौराज जग, या पावे बौराज जग या खैर बौरा, यानी धतूरा से 100 गुना विष वाला क्या है, सोना है, जिसको कुछ लोग धतूरा के खाने से पागल हो जाते हैं और कुछ लोग क्या होता है, सोना के पाने से बिना खाए सोना के पाने से ही पागल हो जाते हैं। उसी लाइन को यहाँ पे कहा गया है कि या पाए बौराज जग, यानी सोना के पाने से ही लोग पगला जाते हैं, जबकि धतूरे को खाने से पागल होता है। यहाँ पे क्या है, सोना जो है बिना खाए ही आदमी पाता है तो पागल जैसा हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए। उसी चीज को ये लाइन प्रदर्शित कर रही है। यहाँ पे देखिए एक शब्द की आवृत्ति एक ही बार दो बार हो रही है। और उसके बाद से यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हम देख लेंगे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल और हम देखेंगे कि सजना है सजना के लिए, सजना है सजना के लिए, सजना है सजना के लिए। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेंगे। सजना है सजना के लिए, इस सजना का अर्थ है क्या, पति। इस सजना का अर्थ है पति, और ये सजना हमारा क्या है, ये सजना हमारा वर्ब है। वर्ब मीन्स क्रिया, यानी ये क्रिया है। हम तो सजना है, तैयार होना है, किसके लिए, तो पति के लिए, यानी सजना है सजना के लिए। देखिए शब्द एक ही है, लेकिन दोनों का भाव अलग अलग है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, अलग का मान यमक अलंकार होगा। ठीक, सजना है सजना के लिए। ठीक, यहाँ पे जैसे तीसरा एग्जाम्पल हम देख लेंगे, हर हर महादेव। क्या चीज, हर हर महादेव। यहाँ पे देखिए जो हर है, ये यहाँ पे हर जो है, एक हर जो है हर हर महादेव। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, एक मिनट, हर हर महादेव। तो यहाँ पे हर मीन्स हरना, हरण करना। तो हर मतलब हर मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर मीन्स यहाँ पे शंकर हो जाएगा, यानी हे शंकर भगवान। हे शंकर भगवान, नहीं सॉरी,
देखिए महादेव, एक हर, हर मीन्स एक दूत हो जाए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर मीन्स हरण करना, ठीक ना। एक हर का अर्थ है दूत, और एक हर, हर का अर्थ हरण करना, और यहाँ पे महादेव लगा है, अर्थात क्या है कि हे भगवान हमारे दुखों को हरण करिए। यानी हर का अर्थ दो चीज, एक हर का अर्थ हरण करना है, और दूसरे हर का अर्थ क्या है, दुख से मतलब है, ठीक ना। यदि एक एग्जाम्पल हम देख ले संस्कृत में, तो यहाँ पे आता है सर्वस्व, सर्वस्व, सॉरी, सर्व, हर, सर्वस्व। तो यहाँ पे भी हर जो है, हर का अर्थ क्या है, तो हरण करना है। हर का अर्थ हरण करना यानी चुराना। सर्वस्व, सर्वस्वम, सर्वस्वम, सर्वस्वम यहाँ पे है, सॉरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एक अंतर है, हरण करना जैसा मैंने यहाँ बताया हूं, और यहाँ पे एक हर का अर्थ है शंकर से संबंधित है। तो यहाँ पे सर्वस्व सम यानी हे प्रभु आप हमारे सर्वस्व, सर्वस्वम, हर सर्वस्व, सर्वस्व यानी हमारे आप सर्व कुछ हैं, हमारे आप सर्व कुछ हैं। और दूसरा यहाँ पे हर मतलब हरण करना, हरण करना अर्थात चोरी करना। देखिए यहाँ पे क्या अर्थ आता है, यानी एक चोर है, एक चोर है, वो अपने बेटे को क्या करता है, चोरी करने के लिए भेजता है। तो उसको समझाता है, क्या चीज समझाता है कि यदि आप जहाँ चोरी करने जाओ वहां से सभी चीजों का चोरी करके लाओ, वहां वहां से सभी चीजों का चोरी करके लाओ। यानी सर्व स्वयं, यानी जहाँ सब जाते हो वहां सब कुछ, सर्व वहां का सब कुछ क्या कर ले आओ, चोरी करके लाओ, ठीक। और एक अर्थ यहाँ पे ये हो जाएगा कि 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 तुम इस चराचर जगत के सर्वस्व हो, हे प्रभु आप इस संसार के सर्वस्व, सर्वस्वयं, आप इस संसार के सब कुछ हो। यानी शंकर भगवान जो कहा जा रहा है कि हे प्रभु आप इस संसार के सब कुछ हो। ये हिंदी के एग्जाम्पल थे। थोड़ा सा संस्कृत के शब्दों को हम जब तक अर्थ स्पष्ट रूप से नहीं अर्थ जब स्पष्ट रूप से नहीं निकाल पाएंगे तो उसके हम अलंकार को नहीं बता पाएंगे, ठीक। तो इसीलिए हम पहले ही बताए हैं कि अलंकार को समझने के लिए संस्कृत के शब्दों का अर्थ मालूम होना चाहिए। देखिए हिंदी में आसान है, थोड़ा सा हिंदी के शब्दों का अर्थ हम जानते हैं तो आसानी से बता ले रहे हैं, लेकिन संस्कृत में थोड़ा सा कठिनाई होती है, क्योंकि ये जो भाषा है इसे हम दैनिक जीवन में यूज नहीं करते हैं। अब दैनिक जीवन में हमेशा यूज नहीं होने की वजह से ये थोड़ा सा कठिनाई से मतलब मालूम होता है, बाकी कुछ है नहीं। इसके इतना हम जब जानेंगे तो परीक्षा में प्रश्नों को आसानी से बना लेंगे, ठीक। अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे तो क्या नाम है उसका, और शब्दालंकार, श्लेष अलंकार। और श्लेष अलंकार के बारे में हम बात करेंगे तो इसका सूत्र होता है श्लिष्टे, श्लिष्टे पदार्थ, श्लिष्टे पदेर, पदे अनेकार्था, अनेकार्था विधाने श्लेष इष्यते, श्लेष इष्यते। यही इसकी परिभाषा है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे कहने का मतलब कि श्लेष का अर्थ होता है, ये श्लेष एक धातु है और श्लेष धातु का अर्थ होता है
श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का अर्थ होता है, श्लेष का अर्थ है चिपकना। अर्थात एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं। एक शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं, अर्थात श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। तो इसी के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेंगे। जैसे में एक शब्द के द्वारा देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे कि एक शब्द के द्वारा एक से अधिक अर्थ हो। यहाँ पे हम श्लेष की बात करेंगे कि एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो। एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो और इसमें एक साथ शब्द की आवृत्ति ना हो। इसमें एक साथ शब्द की आवृत्ति ना हो। जैसे कनक कनकते हम देख रहे थे, वहां पे एक साथ आ रहा था, तो यहाँ पे एक साथ शब्द की आवृत्ति ना हो। तो ये क्या पहचान होता है? श्लेष अलंकार की पहचान होती है। अब जैसे हम एग्जाम्पल पे देख लें, जैसे हम बात कर लें, यहाँ पे हम एग्जाम्पल की बात कर लें, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सुबिरन को ढूढ़त फिरत कभी बेचारी चोर। तो फिरे सुबिरन को ढूढ़त फिरे कभी व्यभिचारी चोर। सुबिरन को चारी चोर। सुबिरन को ढूंढत फिरे कभी कभी व्यभिचारी कभी व्यभि और चारी और चोर। देखिए, ये सेंटेंस है कि सुबिरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। यहाँ पे जो सुबिरन जो है, सुबिरन का जब शब्द हम देखेंगे तो सुबिरन का यहाँ पे शब्द से मतलब है। सुबिरन का किससे मतलब है? जब शब्द की जरूरत किसके होती है? कवि को होती है। उसके बाद से सुबिरन का अर्थ यहाँ पे क्या है? सुबिरन का अर्थ यहाँ पे सोने से है, सॉरी, सुबिरन का अर्थ यहाँ पे सुंदर स्त्री से है। और सुंदर स्त्री का जरूरत आवश्यकता किसको है? व्यभिचारी को है। और उसके बाद से चोर को, सुबिरन का अर्थ यहाँ पे सोना से है, तो किसको आवश्यकता है? सुबिरन मतलब यहाँ पे सोना से है, तो सोना की आवश्यकता किसको है? तो यहाँ पे चोर को है। एक शब्द से क्या है? तो एक शब्द से यहाँ पे तीन अर्थ निकल रहे हैं, सुबिरन शब्द और सुंदर स्त्री, ये चोर के लिए। तो इस लाइन को हम देखेंगे, श्लेष का अर्थ चिपकना होता है और इसका लक्षण जो होता है श्लेषलस्त
पदेर अनेकार्था विधेयन श्लेष इष्यते, ठीक ना। उसके बाद से श्लेष की परिभाषा क्या है, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो और इसमें एक शब्द की आवृत्ति ना हो, एक शब्द एक साथ शब्द की आवृत्ति ना हो। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा श्लेष अलंकार होता है। इसके बाद से एक और परिभाषा इसे हम देख लेते हैं इसी में, श्लेष अलंकार में ही। जैसे में मान लीजिए हम आप एग्जाम्पल देखे होंगे कि रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, मोती गए न पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चूर, मोती मानुष चून। देखिए कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पानी का मतलब क्या है, तो पानी के तीन अर्थ हैं। पहला अर्थ क्या है, पानी का मतलब क्या है यहाँ पे, चमक से है। दूसरा अर्थ क्या है यहाँ पे, तो सम्मान प्रतिष्ठा से है। और तीसरा अर्थ क्या है यहाँ पे, पानी का मतलब कि चूना, जल से मतलब है यहाँ पे जल से मतलब है, अर्थात बिना पानी के ये मोती की चमक भी बेकार हो जाती है। बिना पानी के मानुष का कोई मतलब नहीं रह जाता है और बिना जल का चूने का कोई महत्व नहीं रह जाता है, ठीक ना। एक शब्द के तीन अर्थ हो गए। उसके बाद से हम बात करेंगे यहाँ पे कि संस्कृत में श्लेष अलंकार की पहचान कैसे करेंगे। तो संस्कृत में देखिए इस शब्द के प्रयोग से हम संस्कृत में श्लेष अलंकार की पहचान कैसे करेंगे हम, तो कहने का मतलब कि इसको हम समझ लेंगे। देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे तो पृथु, पृथु, उसके बाद से पदे, सॉरी विधो, विधो कर, उसके बाद से तरेयोना, उसके बाद से वाहिनीपति, वाहिनीपति, उसके बाद से है भुरकीलाल, भुरकीलाल, फिर उसके बाद से अजरमर्ता, अजरमर्ता, उसके बाद से है विलस, विलत्स, करेसु, उसके बाद से है वच्यति, उसके बाद से है हर, उसके बाद से माघे, और उसके बाद से चेतो, और उसके बाद से मध्यम। देखिए इतनी चीजें संस्कृत के हम श्लेष अलंकार की पहचान है। जैसे क्या है, पृथो, विधो, कर, तरेयोना, वाणीपति, भुरकीलाल, अजरमर्ता, विलस, विलसत्य, रेसु। उसके बाद से देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती लिखा है, विलसत्य, रेणु, वक्षति,
उसके बाद से हर, माघे, चेतो, मदीयम, इतने शब्द यदि आपको अलंकार में दिखाई देते हैं ये शब्द, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि श्लेष अलंकार है, ठीक ना। उसके बाद से हम बात करेंगे यहाँ पे एक चीज और थोड़ा सा यहाँ पे हम लास्ट बात करेंगे यहाँ पे कि शब्दालंकार, देखिए यमक और उसके बाद से श्लेष में अंतर हम देख लेंगे। तो इसके अंतर में हम बात करेंगे यहाँ पे कि सार्थक आवृत्ति होने पर दोनों पदों का अर्थ अलग अलग हो जाता है। सार्थक आवृत्ति होने पे, सार्थक आवृत्ति होने पर दोनों पदों का अर्थ अलग अलग हो जाता है। और यहाँ पे हम बात करेंगे तो श्लेष में केवल सार्थक शब्दों के स्थान पर ही होता है। श्लेष में केवल सार्थक शब्दों श्लेष केवल सार्थक श्लेष केवल सार्थक शब्दों के स्थान पर ही होता है। सार्थक शब्दों, क्योंकि निरर्थक शब्दों का भाव अर्थ नहीं निकलेगा, तो सार्थक शब्दों के स्थान पे ही होता है। और इसके बाद से यहाँ एक ही शब्द से अनेक अर्थ हो जाते हैं। यहाँ एक ही शब्द से अनेक अर्थ हो जाते हैं। देखिए कहने का मतलब क्या है कि यमक में सार्थक आवृत्ति होने से दोनों पदों का अर्थ अलग अलग होता है, और श्लेष में केवल सार्थक पद, सार्थक शब्द के स्थान पर ही क्या होता है, श्लेष होता है। और यहाँ पे एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, यानी यहाँ पे निरर्थक शब्दों का कोई भाव नहीं होता है, तो इस महत्व नहीं होता है श्लेष अलंकार में। और यमक अलंकार में क्या होता है, सार्थक और निरर्थक पद दोनों होते हैं और दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने अच्छी तरह से शब्दालंकार के जो भेद थे, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और उसके बाद से श्लेष अलंकार, उसके बारे में हमने देख लिया। अब इसके बाद से अर्थालंकार की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।